अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियानजीत एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास सेकंड ईयर। आज हमने 7.1 को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है यूज़ वेक्टर्स को यूज़ करें टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। कह रहा है वेक्टर्स को यूज़ करें और प्रूव करें कि जो पैरेललोग्राम है हमारे पास, क्या नेम दिया उसने, ए फिर बी फिर सी और फिर डी, ऐसे हमने मूव करना है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। व्हेन द पॉइंट ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लिखने हैं। ए पहले है तो ए के पॉइंट्स क्या हैं, ए के 0 0। उसके बाद क्या आ रहा है बी, तो बी के पॉइंट क्या हैं, ए और 0, स्मॉल ए एंड 0। उसके बाद सी आ रहा है तो सी के पॉइंट क्या है हमारे पास, बी एंड सी। उसके बाद डी आ रहा है तो डी के पॉइंट है बी माइनस ए, ये हमारे पास 1 पॉइंट है बी माइनस ए, और साथ में इसकी सेकंड वैल्यू वो क्या है, सी। कह रहे हैं इनको यूज़ करें और बताएं कि वेक्टर्स जो हैं वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली क्या होती है कि हमने ए बी को इक्वल आना चाहिए डी सी के। सेकंड जो ए डी है ये साइड वो इक्वल आना चाहिए इसके पैरेलल साइड के बी सी के। इसके पैरेलल साइड इसको इक्वल आना चाहिए और इसके जो पैरेलल साइड है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं हमारी जो शेप होगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। अब हमने क्या करना है, ए बी को प्रूव करना है डी सी के। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 10। अब हमने क्या लेना है, ए बी लेते हैं क्लास। ए बी में x2 माइनस x1, x2 a माइनस x1 0, x2 माइनस 0 मतलब a माइनस 0, a माइनस 0 i प्लस इंटू y2 माइनस y1 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इंटू जे। तो ये क्या आ गया, ए आई अकेला बच गया क्योंकि ये दोनों 0 है तो जे कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ये क्या बच गया, ए आई। अब इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमने, डी सी के। अब डी सी लेते हैं। डी सी में क्या करना है हमने, x2 माइनस x1 मतलब b में से माइनस करेंगे b माइनस a को, x2 में से माइनस करेंगे x1 की वैल्यू जो क्या है हमारे पास b माइनस a होल इंटू आई प्लस इंटू अब y2 माइनस y1 मतलब c माइनस c, y2 माइनस y1 इंटू जे। और ये माइनस जब अंदर ओपन करेंगे तो b माइनस का हो जाएगा, a पॉजिटिव का, b माइनस b प्लस a इंटू आई और इसे क्रॉस होकर 0 हो जाएगा प्लस 0 इंटू जे। तो ये b से क्रॉस, ये कंप्लीट 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ए आई सिंपल। उसके बाद क्या करना है हमने, ए डी लेना है। ए डी x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a, जो हमारे पास x2 है इसको माइनस करना है 0 में से जो हमारे पास x1 है, b माइनस a, x2 माइनस x1 जो 0 है इंटू आई प्लस इंटू y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास c माइनस y1 क्या है 0, तो c माइनस 0 इंटू जे। अब ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ गया, b माइनस a इंटू आई और ये क्या आ गया, c अकेला प्लस c इंटू जे, क्योंकि इसके साथ 0 है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ए डी को इसकी पैरेलल इक्वल साइड को प्रूव करना है, वो क्या है, बी सी। तब हम फाइंड करेंगे बी सी में अगर हम देखें तो वो क्या है, x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a, x2 जो हमारे पास b है माइनस x1 जो हमारे पास a है इंटू
आई प्लस इंटू y2 माइनस y1 c माइनस 0 y2 जो कि हमारे पास क्या है c है माइनस y1 जो कि हमारे पास 0 है इंटू j। तो ये क्या आ गया कंप्लीट b माइनस a इंटू आई की वैल्यू प्लस ये 0 है तो c एज इट इज़ j आ गया। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या कंडीशन थी कि ए बी इज इक्वल टू आए डी सी के, कि ए बी जो है इज इक्वल टू आए डी सी के। तो देखें ए बी क्या आया ए आई, डी सी क्या आया ए आई, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, मतलब पहली कंडीशन तो कंप्लीट हुई। सेकंड क्या थी कि ए डी जो है वो इज इक्वल टू आए बी सी के, ए डी जो है वो इज इक्वल टू आए बी सी के। हम देखते हैं ए डी का हमारा क्या आया बी माइनस ए आई का प्लस सी जे, तो देखें बी सी वो भी वही आया बी माइनस आई आई का प्लस सी का जे, तो ये कंडीशन ही पूरी हुई। तो मतलब ये जो हमारे पास शेप है ये क्या है पैरेललोग्राम ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ़ ए बी इज इक्वल टू है सी डी के, मतलब कि जो ए बी है हमें उसने गिवन दे दिया है कि वो किसकी इक्वल है सी डी के। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए को कह रहा है फाइंड करें, तो ए को हम बोल देंगे ए हमारे पास क्या है एक्स एंड वाई, क्योंकि ए हमने फाइंड करना है। वेर पॉइंट बी सी डी आर, और बी सी डी उसने दिए हुए हैं। अब कंडीशन हमें दे दिया उसने ए बी इज इक्वल टू है सी डी के, ए फाइंड करना है बी सी डी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जैसे हमने ए को क्या पुट किया एक्स एंड वाई, बी की वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों को जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जे, ए बी आ जाएगा, उसको इक्वल पुट करेंगे सी डी के, सी डी को भी सेम ऐसे करेंगे x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। फिर दोनों के जो आई वाले कोफिशिएंट होंगे वो कंपेयर कर लेंगे और जे वाले कंपेयर कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वो हमारे पास प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है प्रूव करें दैट द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग जो ज्वाइन कर रही है द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है ट्राइंगल है हमारे पास, कह रहा है ट्राइंगल है जो कि लाइन सेगमेंट है जो कि मीट अप कर रही है मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये दो साइड्स लेते हैं हम, वो कह रहा है इनके मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट क्या कर रही है ज्वाइन कर रही है। ए बी सी हमने इसको ट्रायंगल को नाम दिया। कह रहा है उसके उनकी दो साइड्स की ट्रायंगल को मिड पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है जो कि ज्वाइन कर रही है उनको, इज़ पैरेलल, वो पैरेलल है टू देयर थर्ड साइड, वो पैरेलल है थर्ड साइड के, थर्ड साइड यही हुई ना, ये दो यूज़ हो गई तो थर्ड साइड रिमेनिंग ये हुई। कह रहा है वो पैरेलल है थर्ड साइड के एंड हाफ एज लॉन्ग, और इसके हाफ भी है। इसका हमने नाम दिया डी ई का। कंडीशन क्या प्रूव करनी है हमने कि ये जो डी ई है इसमें हमें क्या प्रूव करने को, वो पैरेलल है थर्ड साइड के मतलब बी सी के। एक चीज़ हमने ये प्रूव करनी है। सेकंड चीज़ वो कह रहा है कि जो बी सी है ना उसके हाफ है ये वाला लाइन सेगमेंट डी ई। डी ई पैरेलल बी सी, एक ये चीज़ प्रूव करनी है हमने। एक हमने प्रूव करना है कि बी सी जो है हाफ है डी ई के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको कंडीशन दे दी कि ये हमारे पास इस पे ए है, इस पे बी है और इस पे सी है। अब जो क्लास डी पॉइंट है हमने ले लिया, इस ये कोई एक ओरिजिन पॉइंट है ओ, ये एक ओरिजिन है इस पूरी ट्रायंगल का।
अब जो हमारे पास ओ डी है क्लास, ओ डी मतलब जो डी पॉइंट है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी, मतलब ए बी के जो फैक्टर हैं ए एंड बी, उनका अगर हम सम करके हाफ करें, उनका सम करें और उसको डिवाइड बाय 2 करें, मतलब हाफ करें, इन दोनों वेक्टर को सम करके डिवाइड बाय हाफ करेंगे तो डी आ जाएगा। मिड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, मिड पॉइंट ऐसे ही फाइंड करते हैं, ए प्लस बी मतलब सेकेंड वेक्टर प्लस अनदर वेक्टर डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट अगर हम ई फाइंड करना हो, हमने ओ ई, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसी तरह इन दोनों का सम ए और इसकी क्या साइड है सी, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या रहेगा क्लास, ओ ई। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, बी और सी। अब बी सी को हमने इसके हाफ की इक्वल प्रूव करना है। अब बी सी हमारे पास क्या होगा, बी सी हमारे पास होगा किसी भी ओरिजिन से अगर हम ओ सी में से माइनस करेंगे ओ बी को, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। बी सी किसकी इक्वल आएगा, ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी पे हमारे पास पॉइंट क्या है, सी, क्योंकि ओरिजिन पे तो ज़ीरो होगा, एक पॉइंट है सी माइनस ओ बी, ओरिजिन पे ज़ीरो हो गया, बी पे क्या है बी, तो ये क्या आ गया स्मॉल बी। बी सी हमारा किसकी इक्वल आया, सी माइनस बी के। उसके बाद हम मूव करते हैं डी ई की तरफ। अब जो डी ई है उसने क्या है, इसके पैरेलल भी है और हाफ है। अब डी ई जो है वो क्या आएगा, ओ ई माइनस ओ डी, मतलब जैसे कि हमने इसको इक्वल प्रूव किया कि वो ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ ओ ई की तरफ माइनस ओरिजिन से सेकंड पॉइंट की तरफ ओ डी की तरफ जब हम मूव करेंगे उसका ओवरऑल किसकी इक्वल आएगा, इन दोनों के, इन दोनों का इक्वल किसकी इक्वल आया, इन इसको जब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। अब ओ ई हमारे पास वैल्यू है जो हमने फाइंड की इधर से कि ए प्लस सी ओवर ए प्लस सॉरी बी ओवर 2 एंड ये है ए प्लस सी ओवर 2। तो ओ ई हमारे पास क्या आया, ए प्लस सी ओवर 2, ए प्लस सी ओवर 2 माइनस ओ डी हमारे पास क्या आया, ए प्लस बी ओवर 2। ओके क्लास, नेक्स्ट अब 2 इन दोनों में क्या है कॉमन, हमने 1/2 कॉमन लिया इनटू ए प्लस सी, बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज करेंगे, ए माइनस का हो गया, बी भी माइनस का हो गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ए क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 1/2 इंटू सी माइनस बी के, ये किसकी इक्वल आया, डी ई के। ओके क्लास, अब अगर हम देखें तो ये इसके पैरेलल भी है, अगर हम ट्रायंगल को देखें तो ये इसके पैरेलल भी आ रहा है। सेकेंड हमें क्या चीज़ प्रूव करनी थी, बी सी जो है वो इक्वल टू है 1/DE के। बी सी हमारे पास क्या था, सी माइनस बी, डी ई क्या आया, सी माइनस बी, साथ क्या आया हाफ। कंडीशन को देखते हुए हमने ये चीज़ भी प्रूव कर दी कि बी सी माइनस बी जो है, बी सी क्या है हमारे पास, सी माइनस बी इक्वल टू है 1/2। डी ई क्या है हमारे पास, सी माइनस बी, 1/2 सी माइनस बी के, मतलब ये हमने इसके इक्वल भी प्रूव कर दिया। और ये हमारे पास का सेकंड प्रूफ भी कंप्लीट हुआ। हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो डी ई है वो पैरेलल भी है बी सी के, और जो बी सी है वो हाफ है डी ई का। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, वो भी हमारे पास क्या है, प्रूव है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में वो डिस्कस कर रहे हैं प्रूव करें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हमें पता तो क्या था कितनी 4 साइड्स, कह रहा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है
हमारे पास वो कह रहा है कोई भी क्वाड्रेटर है, मतलब कोई भी शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं। कह रहा है जब हमने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जब हमने उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे हमें कंडीशन दी हुई है। कह रहा है क्वाड्रेटर सी प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया किसके, साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर। इस क्वाड्रेटर की साइड्स के जो मिड पॉइंट्स थे हमने उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। टेकन इन ऑर्डर ऑफ फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो कह रहा है ये एक पैरेललोग्राम बना रही है, ये आपने मुझे प्रूव करके देना है। हमने नेम दिए, इसको हमने ए कहा, इसको हमने बी कहा, इसको सी कहा और इसको डी कहा। ऐसे हमने इसको राउंड अबाउट नाम दे दिए। इस पॉइंट को हमने कहा ए है, इसके ऊपर बी है, इसके ऊपर सी है और इसके ऊपर स्मॉल डी है। अब इसका भी नाम देते हैं। इसका हमने नाम दे दिया एच ई एफ एंड जी, एच ई एफ जी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो साइड होगी ये इक्वल आएगी इसके पैरेलल साइड के, मतलब एच ई जो है उस इक्वल टू आएगी जी एफ के। इसी तरह ये जो साइड है एच जी, इसकी जो पैरेलल है ई एफ, ये भी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल। जब हम इनको इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी। पैरेललोग्राम की 2 कंडीशंस के, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल है। अब एच क्या है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, मतलब ए प्लस बी दोनों के वेक्टर लिए और डिवाइडेड बाय 2 किया। इसी तरह जो ई है वो किसका मिड पॉइंट है, सी और बी का, सी का वेक्टर लिया सी प्लस बी का लिया बी और डिवाइडेड बाय 2। इस तरह जी की तरफ मूव किया, जी किसका था, ए डी का, तो वो लिया ए प्लस डी ओवर 2। इसी तरह हमने एफ फाइंड किया, एफ किसका था, सी एंड डी का, तो वो हो गया सी प्लस डी ओवर 2। अब हम देखें अगर हम इसके ऊपर एक ओरिजिन पॉइंट लें ओ, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ओ एच ई को एफ जी के, एच ई पहले फाइंड करते हैं, एच ई किसकी इक्वल आएगा, ओ ई माइनस ओ एच, जैसे कि पिछली में प्रूफ में आया ओ ई माइनस ओ एच। अब ओ ई हमारे पास क्या है, सी प्लस बी ओवर 2, सी प्लस बी ओवर 2 माइनस ओ एच क्या है हमारे पास, ए प्लस बी ओवर 2, ए प्लस बी ओवर 2 दोनों में कॉमन है, 1/2 हमने कॉमन ले लिया। ये क्या आ गया, सी प्लस बी, भाई माइनस है अंदर साइन चेंज करेंगे, माइनस का ए माइनस का बी, ये बी से क्रॉस, तो ये आ गया 1/2 इंटू सी माइनस ए। तो ये हमारे पास एच ई किसकी इक्वल आ गया, 1/2 सी माइनस ए के। अब नेक्स्ट साइड भी इस तरह करते हैं, ये आ गई एच ई। अब नेक्स्ट टाइम फाइंड करते हैं जी एंड एफ, जी एंड एफ। अब जी एफ किसकी इक्वल होगा, ओ एफ माइनस ओ जी, ओ एफ माइनस ओ जी। अब ओ एफ के ऊपर पॉइंट हमारे क्या है, सी प्लस डी ओवर 2, सी प्लस डी ओवर 2 माइनस ओ जी, जी पॉइंट पे क्या है, ए प्लस डी ओवर 2, ए प्लस डी ओवर 2। अब 2 दोनों में है, 1/2 कॉमन, अंदर आ गया सी प्लस डी, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे, माइनस का ए माइनस का डी, डी से क्रॉस, तो ये आ गया 1/2 इंटू सी माइनस ए। तो जी एफ वो भी किसकी इक्वल आया, 1/2 सी माइनस ए के। अब नेक्स्ट जो फर्दर 2 साइड्स हैं वो फाइंड करते हैं। अब फाइंड करते हैं एच जी, एच जी। अब एच जी है वो क्या होगा, ओ जी माइनस ओ एच,
ओ जी माइनस ओ एच। ओ जी हमारे पास क्या है, जी के ऊपर ए प्लस डी ओवर टू, ए प्लस डी ओवर टू माइनस ओ एच। एच पॉइंट पे क्या है, ए प्लस बी ओवर टू, ए प्लस बी ओवर टू। तो 1/2 कॉमन इंटू ए प्लस डी, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे, माइनस का ए एंड माइनस का बी। अब ये बी से क्रॉस इज इक्वल टू आया 1/2 इंटू डी माइनस बी के। तो एच जी किसकी इक्वल आया, 1/2 डी माइनस बी, 1/2 डी माइनस बी के। और जो फोर्थ साइड रहेगी अब हम वो फाइंड करेंगे। फोर्थ साइड हमारे पास क्या है, ई एफ, ई एंड एफ किसकी इक्वल आएगी, ओ एफ माइनस ओ ई के। अब ओ एफ हमारे पास क्या है, सी प्लस डी ओवर टू, सी प्लस डी ओवर टू माइनस ओ ई क्या है, सी प्लस बी ओवर टू, सी प्लस बी ओवर टू। अब देखेंगे हम यहाँ से 1/2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ गया, सी प्लस डी, माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे, माइनस का सी एंड माइनस का बी। तो सी से क्रॉस, तो ये हमारा किसकी इक्वल आया, 1/2 इंटू डी माइनस बी के। तो ई एफ किसकी इक्वल आया, 1/2 डी माइनस बी के। अब कंडीशन हम प्रूव करते हैं अपनी, जो हमें जिनको यूज़ करते हुए हम प्रूव करके देंगे कि ये पैरेललोग्राम बन जाएगी कि एच जी जो है किसकी इक्वल आना चाहिए, इसके पैरेलल ई एफ के। मतलब एच जी जो है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, इसके पैरेलल ई एफ के। अब देखें एच जी हमारा किसकी इक्वल आया, 1/2 डी माइनस बी के, और ई एफ वो भी किसकी इक्वल आया, 1/2 डी माइनस बी के। हैंस ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने एच ई को पैरेलल मूव करना था जी एफ के, मतलब एच ई को इक्वल प्रूव करना था जी एफ के। तो देखें एच ई हमारा क्या आया, 1/2 सी माइनस ए, और जी एफ वो भी क्या आया, 1/2 सी माइनस ए। तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गई ट्रायंगल, और यहाँ पे क्लास हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।